कौन है? पुलिस। तुम कौन हो? मैं पीछे वाले घर में रहता हूँ। इस घर की देखरेख मुझ पे छोड़ी हुई है। तो यहाँ कौन रहता है? एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन सर, भाड़े पर। कहाँ है वो? घर गए हैं, कहीं बहुत दूर है। कुछ बताया कब वापस आएंगे वो? मंगलवार नहीं तो रविवार। मंगलवार को तो आए नहीं, मुझे लगता है वो कल जरूर आएंगे। वो हमेशा बताए हुए दिन पर वापस आ जाते जी, हैं? दोपहर के पहले पहुंच जाते हैं। ये घर किसका है? वो सब विदेश में है। साहब की मौत के बाद किराएदार ढूंढने की जिम्मेदारी बच्चों ने मुझ पर छोड़ दी थी। रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। नहीं बनाया। पहचान पत्र? नहीं है। झूठ बोलाना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो कैश देते हैं। घर की देखरेख करने के बदले में बच्चों ने कहा वो मैं ही रख लूं, इसलिए मैंने। इनमें से वो कौन है? इनमें से कोई नहीं है सर। गोरा रंग 6 फुट, बाएं हाथ में कटे का निशान। हाँ वही है विनय मोहन सर। मार्टिन और शिवा को बच्चा चाहिए था, मुजीब को जीने का रास्ता, जानकी को एक साथी और रॉनी को नौकरी। सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर था, लाचारी। उसी को उसने टारगेट की। जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना चाहता था, हर एक धोखेबाज फरेबी की तरह। लेकिन आपके कहने के मुताबिक मार्टिन चंदन माने को ढूंढने गया था ना? रेजी सकरिया भी गया था, अक्सर टापू पे। इन दोनों ने उसकी आइडेंटिटी का पता लगा लिया। एसओ के साथ क्या करना है वो जानता था। एक ही प्लान, एक ही मॉडस ऑपरेंडी। और हम लोग पहुंच गए किसी मुरली के पास। और अब? मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। अगर वो बुड्ढे का कहना सही है तो वो कल सुबह जरूर आएगा। ही इज डेंजरस। सुबह एसआई से मिलकर 2 कांस्टेबल्स को साथ ले जाएंगे। हजार किलोमीटर दूर मुझे ट्रांसफर करके भेज दिया। तब किसी को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह दूरी मुझे वही लाएगी जहां से सब शुरू हुआ। सभी एविडेंस को एक साथ जोड़ने के लिए अब जरूरत है उसका बयान, उसका नाम और उसका चेहरा। एक आदमी अंदर, एक यहां पर। बुड्ढे को बाहर जाने मत देना। सर। एसआई साहब यहाँ नहीं है, एक केस के सिलसिले में क्रेमेटोरियम गए हुए हैं। आप वेट कर लीजिए। क्रेमेटोरियम कहाँ है? यहाँ से लेफ्ट जाकर सीधे जाएंगे तो आधा किलोमीटर। हाँ, मैं वहाँ जाके मिलता हूँ। आप अजीत सर के छोटे भाई है ना? हाँ। मैं अजीत सर को अच्छे से जानता हूँ। इस एरिया में अगर उन्हें कोई काम है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं।